तीन लोग, एक व्यक्ति ने आपके लिए भ्रमित होकर इल्यूजन स्पेल करवाया और एक व्यक्ति ने आपके लिए साइकिक रीडिंग ली है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रारंभ करने से पहले ही मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें है कोई एक स्ट्रांग व्यक्ति जिसने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया है। ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग ऊर्जा है। मतलब इसने स्ट्रांग तंत्र क्रिया आपके लिए करवाया है, प्रॉपर आपके फैमिली मेंबर के लिए, आपके सोलमेट के लिए। कारण सिर्फ इसका ईगो था। ठीक है, जो व्यक्ति भ्रमित हुआ उसे आपके ही आसपास के दो लोगों ने भ्रमित किया। जिस व्यक्ति ने आपके लिए साइकिक रीडिंग लिया उसको मैनिपुलेट किया गया, इसलिए इसने साइकिक रीडिंग आपके लिए लिया कि क्या ये बात सही है। लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति, हर किसी की रीडिंग पूरी तरीके से इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जैसे आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, वो आपकी रीडिंग, अगर आप हायर बीन है, आपकी ऊर्जा हायर है, तो कोई भी आपके लिए उस तरीके से सटीक रीडिंग आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप खुद की रीडिंग नहीं करवाते। ठीक है, इसीलिए आपको खुद की रीडिंग खुद करवानी चाहिए और पूरी तरीके से भरोसे के साथ ये चीज़ें आपको करनी जरूरी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे जैसे टावर पे टावर आना, चुभन होना, रात में नींद ना आना, किसी तरीके का कोई इलनेस होना, इस तरीके की चीज़ें हुई है। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। आपके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको दबाकर, जो भी क्रोध है, लोभ है, मोह है, ठीक है, उन चीज़ों को उभार देना, ये सारी चीज़ें करवाई गई। और ये व्यक्ति आपसे फिर से किसी न किसी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, ये आपके लाइफ में आपने अपना सब कुछ जैसे पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो, सारी चीज़ें फिर से आपने खड़ा किया। एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर एक टावर पूरी तरीके से गिर जाता है और फिर से आप उस टावर को बनाते हैं, पूरा घर बिखर जाता है, फिर आप उसे जो है करीने के साथ एकदम अच्छे से सजाते हैं, जमाते हैं। वो चीज़ें आपने किया है। तो आप एक दी इम्परर की ऊर्जा में, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आपने अपने आंखों के सामने में बहुत कुछ होते देखा, आपने महसूस किया और उन चीज़ों को बिल्ड भी किया है। तो हेड्स ऑफ यू। और आपके लिए आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं क्योंकि अब आप तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ें पॉज में थी, जो कुछ भी आपके लाइफ में एक प्रकार से तूफान आया हुआ था, क्योंकि किसी ने, देखिए, किसी ने आपकी ऊर्जा को स्टक कर दिया था, खींच लिया था। ठीक है, और इस व्यक्ति का मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि इस व्यक्ति की एंट्री ही आपके लाइफ में इसने तंत्र के थ्रू ही किया है, आपके लाइफ में एंट्री। ठीक है, और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है जो आपको अच्छे से पता है। आपकी न्यू बिगनिंग ना हो, आपके लाइफ में आप एक ही स्थान में स्टक हो जाए, एक ही जगह देखें, इसके लिए इन लोगों ने मिलकर अभी रिसेंटली किसी तरीके का, देखिए, ये व्यक्ति ना लगातार आपके किसी न किसी आपके फैमिली मेंबर के, आपके पर्सन के, किसी न किसी से ये लगातार कनेक्ट रहा है। जब तक ये कनेक्ट रहा है उन लोगों से, तब तक आपके तरफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। जैसे रात में 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपके फेस पर किसी तरीके की कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं हुई हो, आपके बॉडी पर कहीं पर दर्द होना एक स्पेशल स्थान पर, और जब आप आप डॉक्टर को दिखाएं कुछ ना निकले, है ना, को सब नॉर्मल आए, इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसने जब आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें की, तो वो जो अग्नि उसने प्रज्वलित की, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें, आपने प्रार्थना की हो, आपके पूर्वज जी का आशीर्वाद है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है इस व्यक्ति के तरफ। इस व्यक्ति के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। अब यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है, जिसने आपकी साइकिक रीडिंग ली है, उसके चेहरे से मुखौटा उसके आसपास के लोगों के सामने में ही ओपन हो रहा है। पहला ये मैसेज है। उसका जो रियल फेस है वो सबके सामने में आ रहा है और यही आपके लिए गुड फॉर्चून है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यही आपके लिए किस्मत
का खुलना है, जब आपके शत्रु को बिना कुछ कहे, आपके बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे सब कुछ हो रहा है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। डिस्ट्रॉय मेजर चेंज ये आपके लाइफ में हो रहा है। तो देखिए आपके लाइफ में किसी फीमेल ने इन दो लोगों को, एक को भ्रमित किया था और एक को आपके लिए जिसने साइकिक रीडिंग ली थी, ठीक है, इन दोनों को ही आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि मैनिपुलेट किया था किसी फीमेल ने। आपकी ऊर्जा से फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस थी। ये आपके आसपास की, आपके पर्सन के आसपास की हो सकती है, या आपसे 1 साल छोटी आपके बराबर की कोई फीमेल हो सकती है। और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और भी मिला है, 2026 में एम अल्फ़ाबेट की कोई फीमेल है, उससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। एस और एम आपके स्ट्रेंथ को ये लोग अपने लिए भुनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से, लेकिन जब इनको समझ में आया कि सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही, खास तौर पर ये व्यक्ति जिसने बार बार आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाई है सिर्फ अपने ईगो की वजह से, और आपके आसपास का कोई व्यक्ति जो एक डेविल की टॉक्सिसिटी ऊर्जा में है। देखिए आप एक इम्पैथ है ना, तो आप ऐसे लोगों को जो आत्ममुग्ध है वो आपसे पास्ट में अट्रैक्ट हुए हो, चाहे ये आपके रिलेटिव में हो, चाहे आपके मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे आपके कलीग हो। अब ये सारी चीज़ें समाप्त इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुपर इम्पैथ की ऊर्जा में आ गए हैं, ठीक है। और इम्पैथ क्या होते हैं, है ना, और आत्ममुग्ध कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सर्च करने से मिल जाएगी। अगर किसी दिन ऐसा मैसेज मिला तो ज़रूर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप में से बहुत लोग सुपर इम्पैथ के ऊर्जा में है, ठीक है। मतलब आप अपना कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, और इस व्यक्ति को तो इसके बुरे कर्म का फल मिल ही रहा है, ठीक है। इसके खुद के लाइफ में कलेश हो गया है, इसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं कहूँ तो इसका जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लिए कर रहा था, जो ये आपके लिए निगेटिव चीज़ें स्प्रेड कर रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप इसके खुद के आसपास के लोग इसके शत्रु हो गए हैं, जिनके साथ इसने हाथ मिलाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और जो एक दूसरे के साथ मिलकर आपके लिए गॉसिप करते थे, वो अब एक दूसरे का फेस भी देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते। ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपने अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए आपने प्रार्थना की है आर्कएंजल जी से, आपने प्रार्थना किया है आर्कएंजल माइकल जी से, आपने प्रार्थना किया है अपने इष्टदेव जी, अपने गुरुदेव जी से, इसलिए ये लोग डिसअपॉइंटमेंट में है। आपकी ऊर्जा को ये ना ही रीच कर पा रहे हैं, ना ही ये आपकी ऊर्जा को किसी से पढ़वा पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग। ये जो व्यक्ति कंफ्यूज में है, ये जो व्यक्ति जिसने आपको कंफ्यूज किया था, जिसने अपने अहंकार में आकर आपके लिए बड़े बड़ी खाइयाँ जो है बनाने की कोशिश की थी, या अपने मन में आपके लिए एक विचार बना लिया था कि हाँ ये व्यक्ति ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही इसके साथ आपका आगे कोई किसी तरीके का नॉर्मल होगा। अगर ये आपके रिलेटिव में भी है तो न्यूट्रल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ना इससे आपकी दोस्ती है, ना ही इससे आपकी दुश्मनी है। अब जिस व्यक्ति ने स्ट्रॉन्ग आपके लिए काली क्रिया तंत्र क्रिया करवाया है, जैसे मैंने कहा कि या तो उसके घर में फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम घटित हो गई है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसके मनी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, इसके फैमिली में कोई बीमार है, ठीक है। इसने जो कुछ भी आपके लिए किया है, जो भी करवाया है, अब ये समझ गए हैं कि ये सारी चीज़ें इसी वजह से बैकफायर हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी चीज़ें की है, भ्रमित किया है आपको या आपके पर्सन को, इसलिए इसके लाइफ में सारे टावर पे टावर आ रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो जरूर हुई बीच में, ठीक है। इसने जो कुछ भी करवाया उससे आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो जरूर हुई, लेकिन रुकी नहीं, आप रुके नहीं कभी। देखिए आपके ही आसपास एक फीमेल है जिसने इन लोगों को मिलकर कंफ्यूज किया है, जिसने आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड की हैं। तो देखिए उसके कर्म का फल तो उसको आने वाले समय में मिलेगा ही। जिसने आपके लाइफ में किसी तरीके की चीज़ें की है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई शत्रु है जिसको वेंचर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, तो उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस व्यक्ति को।
अगर इसका किसी तरीके का कोई बिजनेस है तो उसमें इसको लॉस हुआ है, इसलिए ये व्यक्ति फिर से आपकी ऊर्जा खींचने के लिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है। धैर्य में रहना है आपको। बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को रिप्लाई नहीं करना है किसी भी तरीके से, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कि देखिए एग्जाम्पल मैं यही दे सकती हूँ कि आप अगर एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपसे रीडिंग लिया हो बहुत पहले, और ये थोड़ी आपको इसकी एनर्जी अलग लगी हो, वो फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो व्यक्ति है ये उसको माध्यम बनाकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी कार्य है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी और को ये व्यक्ति आपके लिए कोई प्रपोजल लेकर भेज सकता है या भेज सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसने पहले भी आपके साथ किसी तरीके का छल करने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, और इस बार क्योंकि ये पूरी तरीके से लॉस में है इसलिए ये आपकी ऊर्जा को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप एक लक की तरह इसको लगते हैं और आप लक है भी, ठीक है। 24 नंबर लकी है, आप एक लकी व्यक्ति हैं, और इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं करता है तब तक ये काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में जाता है। तो जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा खींची उसको आपकी ऊर्जा के बारे में वैल्यू था, ठीक है। इस व्यक्ति को आपके अपनों को भी आपकी ऊर्जा के बारे में जानकारी नहीं थी, आपको भी नहीं थी, पर इस व्यक्ति को था। इसने बहुत ही, जैसे कहते ना, प्यार से, बहुत षड्यंत्र के साथ आपकी ऊर्जा को खींचा था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने चक्रा हीलिंग की है, बैलेंसिंग किया है, तो आपका जो सैक्रल चक्र है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, आपका थ्रोट चक्रा हील्ड हो गया, और आपके सारे चक्रा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जैसे मैंने कहा कि देखिए आ भी गया यहाँ पर, जय जय श्री सीताराम जी, जय माता। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, तो आर्कएंजल माइकल जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आभारी जरूर रहिएगा। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके यहाँ पर देखिए 5 चक्र, इसने आपके 5 चक्र की ऊर्जा खींची थी, और आपके सामने में ही है जो है सैक्रल चक्र, थ्रोट चक्र, मणिपुर चक्र और आपका मूलाधार चक्र और आपके हार्ट चक्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही कोई ऐसी चीज़ें, चाइल्ड वुंडिंग आप कहिए या टीनेज में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र पहले से ही ब्लॉक था। अब ये सारी चीज़ें जब इसने सारे चक्र की ऊर्जा खिंचवाई किसी न किसी तरीके से, किसी के थ्रू, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले लो हुआ, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, स्टेबिलिटी हिल गया, मतलब आपको स्थान चेंज करना पड़ा हो, घर चेंज करना पड़ा हो, आप जो क्रिएटिव वर्क कर रहे थे या आप जो जॉब कर रहे थे वो आपको स्विच करना पड़ा हो, आपने कोई दूसरा बिजनेस प्रारंभ किया, आप किसी से भी बात नहीं करना पसंद करते थे या बात करते थे तो कर्कश हो जाता था वो वाणी, और जिससे कि आपके जो अपने हैं वो आपसे रुष्ट हो रहे थे। तो ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने आपके चक्रा के थ्रू करवाया है। लेकिन जैसे ही आपने हीलिंग किया, अच्छा हीलिंग के समय में भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो, आप एक स्थान पर बैठकर हीलिंग नहीं कर पाते हो, आपको निगेटिविटी फील होता हो, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि इसकी पूरी प्लानिंग और पूरी षड्यंत्र इसी के तरह बैकफायर हो गया है। आप योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि आपकी योजनाएं सफल होने वाली है, क्योंकि ये योजनाएं स्वयं परमात्मा जी की कृपा से है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की यहाँ पर कृपा है। ओम साउंड लगाकर आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, ठीक है। अपने आंतरिक रूप से बैलेंस रहिए। आपका जो इनर वॉइस है वो आपको कुछ बताना चाहता है, आपका जो अंतर मन है। जब आप हीलिंग करते हैं, जब हम हीलिंग के लिए कहते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको कोई भी आपके लाइफ के प्रश्न का उत्तर सटीक तरीके से तब तक नहीं दे सकता जब तक आप खुद उस प्रश्न को सही तरीके से पूछ नहीं लेते, ठीक है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हुए हीलिंग कीजिए और फिर अपने इंट्यूशन से पूछिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना, जैसे कि द बुक ऑफ आंसर। अगर आप हीलिंग आपने कर लिया है, अगर आप अपने आंतरिक रूप से आप बैलेंस हैं, तो आपको सटीक उत्तर मिल जाएगा और आप उसे समझ भी लेंगे। अद्भुत, ठीक है। कालिका तंत्रिका, देखिए माँ काली माता जी की कृपा यहाँ पर है, महाकाल महाकाली जी की कृपा है, और जिसने भी ये शमशानी क्रिया, काली क्रिया, तंत्र क्रिया किया है वो व्यक्ति
बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ का एडिक्टेड है, क्लियर है बहुत, किसी न किसी चीज़ का, किसी के ऊर्जा का, किसी से हद से ज़्यादा बात करने का, ये लस्टी ऊर्जा हो सकती है, किसी भी तरीके की चीज़ का एडिक्टेड है। और ये व्यक्ति अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए यह व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन महाकाल महाकाली जी की कृपा आप पर बनी हुई है, इसलिए व्यक्ति डायरेक्ट आपसे संपर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर आप किसी कोई भी कार्य करते हैं, है ना। किसी को अगर आप कुछ कहते हैं कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा, ना मैं ये तो उसके लिए बहुत सोच समझ के आपको अपना कार्य करना चाहिए। बाकी देखिए, रेमेडी से पहले आपको अपनी पर्सनल रीडिंग इसलिए लेना होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा क्या कहती है, कौन सा रेमेडी आपके लिए पावरफुल होगा, वो आपको रीडिंग के बाद ही पता चलता है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आई, ये जो टॉक्सिक व्यक्ति आपके लाइफ में आए, किसी भी तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आई, ये एक लेसन था आपके लिए, ये एक शिक्षा था कि आपको अपनी बाउंड्री मेंटेन करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के अंदर आने की कोशिश करे, ये आपको समझने की आवश्यकता है कि किसको आप कितना सम्मान देते हैं। देखिए, सम्मान तो आप सभी को दे रहे हैं और आपको देना ही चाहिए। विनम्रता के साथ भी दूरी की जाती है। किसको आपको अपने ऑरा में एंटर करने देना है, किसको आपको अपने फैमिली के बारे में, अपने कार्य के बारे में बताना है, नहीं बताना है, क्योंकि पीड़ा आपको ये जिसके लिए भी ऊर्जा है ना, आप जैसे मैंने कहा आप एक इम्पैथ है, पीड़ा से निकलकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। इसीलिए अब आपके लाइफ में विपुलता है, सफलता है। ये भी बात है कि आप प्रकाश तभी बने हैं जब आपने अपना रिपीटेशन जो लूप है, जो बार बार आपको बताया जा रहा था कि ये कार्य आपको नहीं करना है, ये कार्य आपको करना है, कोई कार्मिक पैटर्न है उससे भी बाहर आपको निकलना था, दूसरों को भी निकालना था, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। आपके फैमिली में कोई लूप चल रहा था, कोई पैटर्न चल रहा था, एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, कार्मिक चीजें, उन चीजों को भी आपको क्लींस करना था। उस वक्त में इस व्यक्ति से भी मुलाकात हुई, तो इसके कर्मों की शुद्धि करते हुए आपको कहीं ना कहीं एक प्रकाश के रूप में आप मतलब आप एक प्रकाश कार्य सेवक हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको समझ में आया। और उसके बाद आपके लाइफ में धीरे 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 सारी चीज़ें जो है थम जाएंगी। जो कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो, जो कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा हो या किसी तरीके की भी भ्रमित कर रहा हो, वो भ्रम, डर, भय सब कुछ दूर हो रहा है। रिपीटेशन में अब आपको नहीं जाना है क्योंकि ये चीज़ें क्लोज हो गई हैं। जो भी कार्मिक पैटर्न है वो क्लोज हो गया है। दृढ़ बने रहिए, आप एक चूजन वन है, आप एक माध्यम है। पूरी तरीके से समर्पण परमात्मा जी पर आपने किया है। तो ये व्यक्ति हो या तीन में से कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके लाइफ में किसी तरीके से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको अब समझ में आ गया है किस तरीके से विनम्रता के साथ आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। बाकी देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। पर्सनल रीडिंग, पावरफुल रेमेडी और रेकी हीलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।